हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलेन। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित आपके न्यूमेरिकल्स और परिभाषा दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है क्वथनांक में उन्नयन, और इसकी परिभाषा भी लिख लिया है। ठीक है, तो परिभाषा को हम लोग बाद में समझते हैं। अभी हम लोग एक चित्र के माध्यम से क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको पूरा बेसिक से डिटेल जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे एक बर्तन। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया एक बर्तन। ठीक है, एक बर्तन बना लिया, और इस बर्तन में हमने क्या डाल रखा है? द्रव। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस बर्तन में द्रव डाल दिया, और ये जो द्रव होगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, ये द्रव हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और इस विलायक में हमने क्या किया? एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या घोल रहे हैं? विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं, और ये विलेय पदार्थ कैसा होगा? अवाष्पशील होगा। ठीक है, अवाष्पशील। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल देते हैं तो उस विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, और वह वृद्धि क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोल दिया जाता है तो उस विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, और क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि हमारी क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेकर के और समझें कि हम क्या कर रहे हैं कि ये बर्तन लिए, और इस बर्तन में हमने क्या डाल रखा है? जल। यानी कि हमने क्या ले लिया? जल को ले लिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो जल है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है? उबलता है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसमें हमने डाल दिया चीनी। ठीक है, चीनी डाल दो या नमक डाल दो। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो अब ये जो जल है ना, ये 100 डिग्री तापमान पर उबल करके अब ये मान लो कि 110 डिग्री तापमान पर उबलेगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि ये हमारा कितना तापमान बढ़ गया? 10 डिग्री तापमान एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो यही जो तापमान में जो वृद्धि हुई है ना, यही क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर नई चीज़ें समझ में आई होंगी तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब इसके परिभाषा और सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है परिभाषा। तो परिभाषा क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो चीज़ें मैंने चित्र में समझाया बिल्कुल वही परिभाषा मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने चित्र में बताया कि जब किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को जब मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय का मतलब जैसे चीनी हुआ, ग्लूकोज हुआ, नमक हुआ, यूरिया हुआ, ये सभी हमारे क्या होते हैं? अवाष्पशील विलेय होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। आगे कहा जा रहा है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सरल और सिंपल परिभाषा हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके सूत्र को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वथनांक में जो उन्नयन है ना, इसका जब प्रयोग किया गया प्रयोगशाला में तो पाया गया कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन है ये मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि
क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया क्वथनांक में उन्नयन का, तो पाया गया, प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन है वह मोललता के समानुपाती होता है। तो अर्थात हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी है वो समानुपाती होगा किसके? मोललता के समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे एम। ठीक है, ये हमारा एक और फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहाँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ जो के बी है ना ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो लिख देंगे जहाँ के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हो कि मैंने मोललता का पीछे एक फार्मूला भी बता रखा है, चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि m बराबर जो होता है मोललता का जो फार्मूला होता है ये होता है W गुणे 1000 बट्टे m स्मॉल m, यानी m क्या है? विलेय का अणुभार है, और गुणे कैपिटल W यानी विलयन का भार जब ग्राम में दिया गया होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले को हम क्या करें, इस m की जगह पे रख दें। ठीक है, तो m की जगह पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं जो डेल्टा टी बी है ये हो जाएगा के बी गुणे W स्मॉल w है गुणे 1000 बट्टे m और गुणे एक कैपिटल W। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ स्मॉल जो W है, स्मॉल W हम ये कह सकते हैं विलेय का भार है। ठीक है, इधर देखिए आगे, विलेय का भार। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल W है, कैपिटल W को हम कह सकते हैं विलयन का भार। ठीक है, या हम कह सकते हैं विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर जो स्मॉल m है, ये जो स्मॉल m है ये हमारा विलेय का अणुभार है, तो यहाँ पे लिख देंगे विलेय का अणुभार। ठीक है, ये चीज़ें प्यारे बच्चों आपको फार्मूला समझ में आया। अब हमें डेल्टा टी बी का मान अगर निकालना हो तो डेल्टा टी बी का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है बच्चों, पेपर में आएगा तो ग्राफ बना करके जरूर लिखिएगा, इससे आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके संबंध में हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ग्राफ खींच लिया, लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम इस वाले अक्ष पे ले लेते हैं वाष्प दाब। ठीक है, इस वाले अक्ष पे हमने क्या ले लिया, वाष्प दाब, और इस वाले अक्ष पे हम ले लेते हैं ताप। ठीक है, ये चीज़ें। तो अब जानते हो कि किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है वह एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वाले अक्ष पर यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब है, यानी कि 1 atm है, तो हम इसको कुछ इस तरह से डॉटेड करके आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध विलायक है उसका जो ग्राफ होता है कुछ ये होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं दाब यानी कि तापमान बढ़ाएंगे या वाष्प दाब बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है, यानी कि जब दाब बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे तापमान क्या होगा, इसका इंक्रीज होता चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ठीक है,
तो यानी कि जब ताप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ए और ये बी है। ये कब है, ये हमारा शुद्ध विलायक है तब, शुद्ध विलायक, ठीक है। ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है। और जब वाष्प दाब घटता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और क्वथनांक में होने वाली वृद्धि हमारी क्या कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। तो जब हमने वाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो इसका क्या हो गया, क्वथनांक घट गया, यानी कि वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है। तो ये वाली अवस्था नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। तो ये कब होगा, ये हमारा जब विलयन है, ठीक है। तो लिख देंगे विलयन, ठीक है, विलयन बन जाएगा। तो ये विलयन का हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो हम प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड जब लाइन खींच के मिलाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ताप हमारा होगा शुरू में, यानी शुद्ध विलायक का जो तापमान होगा वो होगा TB0। और जब इसको खींच करके मिलाएंगे, जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया जा रहा है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जा रहा है, तो उस समय उसका तापमान कितना हो जा रहा है, TB हो जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस निकल कर के आएगा, ये वाला, यही हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। और डेल्टा TB का फार्मूला ये हो जाएगा। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डेल्टा यानी कि जो ये TB है ना, ये बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, TB0 से। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TB बराबर लिख सकते हैं TB माइनस TB0। तो ये फार्मूला हमें एक प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगली टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। इसके पीछे हमने अभी पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों लगभग सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उस परिभाषा में हम लोग ये कह रहे थे क्वथनांक, तो यहाँ पर आपको कहना है हिमांक। उसमें हम लोग कह रहे थे उन्नयन, इसमें आपको कहना है अवनमन। उन्नयन का मतलब मैंने बताया था वृद्धि होता है और अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चित्र के माध्यम से इसके बारे में डिटेल समझ करके फार्मूले को भी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा कहा जा रहा है कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक घट जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। और इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आइए हम लोग अब सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिया है जल और इसमें हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय घोला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो जल हमारा है शुद्ध अवस्था में है, ठीक है। शुद्ध अवस्था में जल हमारा क्या है, विलायक है। और आप जानते हो कि इसको हमें हिमांक का मतलब होता है हिम धन अंक, यानी कि जिस तापमान पर द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित होता हो या बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है तो वह तापमान क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो जैसा कि ये हमारा जल है एक शुद्ध विलायक, और ये जल आप सभी लोग जानते हो कि ये 0 डिग्री तापमान पर ये क्या होता है, इसका अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि बर्फ के रूप में जमता है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसी में शुद्ध विलायक में हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। तो ये अब हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया। अब इसका जो हिमांक है, ठीक है, इसका जो हिमांक है अब ये 0 पर न होकर के वो मान लेते 10 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो रहा है, इसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी कि द्रव से बर्फ के रूप में आ रहा है, यानी कि द्रव से ठोस के रूप में जम रहा है। तो ये जो तापमान है जो कमी आई है, ठीक है, यानी कि जब अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इस जल के हिमांक में जो कमी आई है, ये तापमान में जो कमी आई है, यही कमी हमारा क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि हमने ये कहा कि हमने ये बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने क्या डाल रखा है, शुद्ध विलायक डाल रखा है। शुद्ध विलायक के रूप में जैसे मान लेते हैं जल है, ठीक है। अब ये जो जल है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, बर्फ के रूप में जमता है।
ठीक है, बर्फ के रूप में जमता है। ये बात समझ में आ रही है। अब हम इसी में क्या करें, अवाष्पशील विलेय मिला दें। ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अब ये अवाष्पशील विलेय क्या होंगे, इसके अंदर घुल जाएंगे। तो अब ये जो जल है ये हमारा 0 डिग्री तापमान पर बर्फ के रूप में आ रहा था। अब अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अब ये हमारा क्या बन गया, विलयन बन गया, यानी एक मिश्रण हो गया। तो अब ये शुद्ध विलायक नहीं रह गया, अब ये कैसा हो गया, एक विलयन हो गया, यानी एक मिश्रण हो गया। तो अब ये 0 डिग्री तापमान पर बर्फ के रूप में न जम करके ये अब मान लीजिए कि जमने शुरू हो गया किस पे, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो ये जो तापमान में जो कमी आई है इसके बर्फ के रूप में, यानी कि अवस्था परिवर्तन होने में, यानी कि द्रव से बर्फ के रूप में जमने में जो ये तापमान में कमी आई है, यही तापमान में कमी हमारा क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिएगा, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इतनी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसके फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला भी प्यारे बच्चों सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, वहाँ पर हमने जो लिखा था डेल्टा टी, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डेल्टा टी एफ। वहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा टी वी, तो यहाँ पर लिखना है डेल्टा टी एफ। ठीक है, और हमने फार्मूले में लिखा था के बी, तो के बी की जगह पे अब आपको क्या लिखना है, के एफ लिखना है, गुणे, ठीक है, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटा यहाँ पर स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। डेल्टा टी एफ बराबर ये हो जाएगा 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब कुछ चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर के एफ के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ के एफ बराबर, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। ये तो हमारा कहलाएगा हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। ठीक है, बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, उसको भी प्यारे बच्चों बहुत जल्दी से समझ लो। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ताप। ठीक है, चलिए ताप लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इस वाले अक्ष पे वाष्प दाब। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ग्राफ कब रहेगा, जब हमारा शुद्ध विलायक रहेगा। ठीक है, द्रव के रूप में। यहाँ पर आप लिख दीजिए द्रव विलायक। ठीक है, ये द्रव विलायक के रूप में अभी ये ग्राफ है। ठीक है, और जब इसी द्रव को हम लोग ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है, ये बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाता है। तो कुछ ये हो जाता है इसका, यानी कि बर्फ के रूप में कब आएगा, जब इसका तापमान घटना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ठोस विलायक, यानी ठोस का मतलब कि वही बर्फ के रूप में आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो ठोस विलायक। ठीक है, ठोस विलायक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डॉटेड दिखा दे रहा हूँ जो ग्राफ बना है। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब हम उसमें क्या करें, अवाष्पशील विलेय मिला दे रहे हैं, तो अब ये क्या हो रहा है कि इस अवस्था में बर्फ के रूप में न जम करके, लेकिन क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा तापमान में कमी आ जा रही है। ठीक है, तो कुछ इसका ग्राफ ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्रव विलयन। जब द्रव के रूप में, यानी विलयन ही रहेगा पर द्रव के रूप में रहेगा, तो जब इसको हम क्या करेंगे, बर्फ के रूप में जमाएंगे, तो इसका थोड़ा सा ग्राफ, यानी कि जो तापमान है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे द्रव विलयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस अवस्था में अगर देखा जाए तो ये वाला जो तापमान है,
इस पॉइंट का तापमान और इस पॉइंट का तापमान। तो ये वाला जो तापमान होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा होगा TF, और ये वाला जो तापमान होगा TF0 होता है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस निकल कर के आता है, यही हमारा क्या होता है, हिमांक में अनुमान होता है, जिसको हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर होता है, ये हो जाएगा TF0 माइनस TF। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो TF0 है ये बड़ा होगा किसके अपेक्षा, TF के। ठीक है, तो ये वाला भी ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।